आप भी बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं और वो भी ट्रेन में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट IRCTC क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसमें हम जो है वो दो फेमस IRCTC वाले क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम HDFC IRCTC क्रेडिट कार्ड और इसका हम कंपैरिजन करेंगे IRCTC SBM प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोनों में हम मेन कंपैरिजन करेंगे बेनिफिट का, फीचर का, क्या आपको ज्वाइनिंग चार्ज मिल रहा है और वो सारी बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। सबसे पहले हम बात करें मेन बेनिफिट की। HDFC IRCTC क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं हर 100 रुपए के IRCTC वाले ट्रांजैक्शन करने पर, यानी IRCTC वेबसाइट पर जाकर या फिर रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेन से संबंधित जो भी आप बुकिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सेम हम SBI वाले वेरिएंट में बात करें, यानी SBI IRCTC क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको AC1, AC2, AC3 वाले जो भी वेरिएंट रहते हैं, यानी जो सीट अवेलेबल रहती है, या फिर आप जो है वो चेयर कार का भी जब भी आप बुकिंग करते हैं IRCTC की वेबसाइट और रेल कनेक्ट एप्लीकेशन या IRCTC वाली जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू, तो आपको यहाँ पर 10% का वैल्यू बैक जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अदर बेनिफिट की, HDFC वाला जो IRCTC क्रेडिट कार्ड है इसके अंदर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो देखने को मिलते हैं हर 100 रुपए के ट्रांजेक्शन करने पर, चाहे वो ऑनलाइन जो है वो खरीदी करे चाहे वो ऑफलाइन खरीदी करे, एक्सक्लूडिंग फ्यूल या ऑल अदर जो है वो कैटेगरी की हम बात करें। सेम वहीं पर हम SBI का जो IRCTC वाला क्रेडिट कार्ड है इसके अंदर हम बात करें, एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपको हर 150 रुपए की खरीदी करने पर यहाँ पर मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी खरीदी करें। अभी जो रिवॉर्ड पॉइंट है चाहे वो वैल्यू बैक की बात करें, तो यहाँ पर दोनों ही क्रेडिट कार्ड में इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 रुपए के बराबर, जिसका जो यूज है यानी जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं या जो भी चीजें आपको मिल रही है तो वो आपको जो है वो मिलती है इनके जो IRCTC की जो वेबसाइट है वहां पे जो इनका अकाउंट रहता है वहां पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। HDFC वाले के अंदर आपको 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, यानी जो भी आप ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं तो एडिशनल आपको बेनिफिट मिलता है। जो HDFC का स्मार्ट बाय पोर्टल है उसके थ्रू आप जाकर जो बुकिंग करते हैं तो वहां पर आपको 5% का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो HDFC IRCTC वाला क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस भी आपको HDFC IRCTC क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस आपको देखने को मिलते हैं ये अगर क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो 2 क्वार्टर के हिसाब से आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, प्लस 1% का आपको रेलवे की जो टिकट बुकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रांजेक्शन में वेवर भी देखने को मिलता है, जिसके मैक्सिमम 1000 रुपए आपकी जो कैपिंग लिमिट रहती है पूरे मंथ के हिसाब से आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों IRCTC SBI प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 4 रेलवे लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाता है, हर क्वार्टर में आपको एक जो है वो रेलवे लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि भाई मेन दोनों में जो आपको ज्वाइनिंग फीस और क्या चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोनों ही जो क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको 500 प्लस GST के चार्जेस लगते हैं, प्लस एनुअल चार्जेस भी आपको सेम 500 प्लस GST का लगते हैं। लेकिन आप अगर मान के चले HDFC का IRCTC वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस कंडीशन में 1.5 लाख रुपए उससे ज़्यादा की खरीदी पिछले 365 दिन में कर लेते हैं तो आपके जो चार्जेस है वो वेव्ड ऑफ हो जाते हैं। लेकिन SBI के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है, आपको हर हालत में 500 प्लस GST के जो चार्जेस है वो देने होते हैं। वेलकम बेनिफिट की बात करें तो आपको HDFC वाला जो क्रेडिट कार्ड है इस क्रेडिट कार्ड में आपको 500 रुपये का वर्थ का एक गिफ्ट वाउचर भी मिलता है, प्लस माइलस्टोन में अगर हर 90 दिन के अंदर आप 30,000 रुपये या उससे ज़्यादा की खरीदी कर लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 500 रुपये का यहाँ पर गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से SBI IRCTC प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको 350 रुपये का एक्टिवेशन बोनस भी मिलता है, और ये मिलता है आपको जब भी आपके पास एक क्रेडिट कार्ड आता है उस क्रेडिट कार्ड का विदिन 45 डेज के अंदर 500 रुपये उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पर जो माइलस्टोन है वो मिलता है आपको रिन्यूअल पे भी आपको 500 रुपये तक का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है, जिसकी वैल्यू होती है एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपये के बराबर। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है। HDFC क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर हम लिमिट की बात करें तो 250 रुपये पर कैलेंडर साइकिल के हिसाब से आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलता है, और जो कि इसकी लिमिट रहती है यानी कि आपको ये जो ट्रांजेक्शन है उस बीच में ही करना होता है, और ये जो ट्रांजेक्शन है आपको 400 रुपये से लेकर 5000 के बीच में ही ट्रांजेक्शन करना होता है। ठीक इसी तरीके से SBI IRCTC प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जो बेनिफिट देखने को मिलता है 1% का, वो मैक्सिमम 100 रुपये पर कैलेंडर साइकिल के हिसाब से बेनिफिट देखने को मिलता है, और इसकी जो लिमिट हो वो 500 रुपये से 3000 रुपये के बीच में आपको ट्रांजेक्शन करना होता है, तभी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको फाइनेंस चार्ज लगता है, और ये लगता है 3.75
5% प्लस GST आपको अलग से लगता है मंथली। और ये तब लगता है दोस्तों जब आपके पास में एक क्रेडिट कार्ड आता है, उसका टाइम पर बिल नहीं भरते हैं तो आपको फाइनेंस चार्ज लगता है, लेट पेनल्टी लगती है और सिविल स्कोर भी डाउन होता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपके पास कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आए उसका टाइम पर बिल जरूर भरिए, और जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहती है उसका 30% के अंदर ही आप यूटिलाइजेशन रखें। यानी 1 लाख की लिमिट है मान के चलिए, तो उसका 30% यानी 30,000 रुपये के अंदर ही आप पूरे महीने में आप यूज़ करें, नहीं तो कहीं ना कहीं हाई यूटिलाइजेशन में आपके सिविल स्कोर पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं ATM के थ्रू तो आपको 2.5% या 500 रुपये दोनों में से जो भी ज़्यादा लगता है वो आपको चार्जेस देने होते हैं। अब देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें हम बात कर ले कि भाई इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर हम HDFC वाले जो क्रेडिट कार्ड है उसकी बात करें तो इसके अंदर 21 से 60 साल आपकी एज होना चाहिए, 25,000 रुपये रेगुलर मंथली इनकम होना चाहिए, और अगर आप मान के चलिए बिजनेसमैन है और फ्रीलांसर है तो 6 लाख रुपये का ITR होना चाहिए, तो आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से IRCTC SBI प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 20,000 रुपये रेगुलर मंथली इनकम के साथ में 21 से 60 साल की एज होना चाहिए, और उस कंडीशन में भी आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों जो क्रेडिट कार्ड है इसके मैंने वो चीज़ें तो बता दी कि भाई क्या बेनिफिट है, क्या वेलकम आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्या माइलस्टोन बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन के ऊपर कि मेन आपको क्या कौन देखने को मिलते हैं। HDFC वाला IRCTC जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 5% का जो रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट जो देखने को मिलता है वो दूसरे महीनों में थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आप जो भी ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्लीपर की कोच में अगर आप बुकिंग करें, चाहे वो AC कोच में बुकिंग करें, वो हर तरफ से आपको 5% का आपको रिवॉर्ड पॉइंट वाला बेनिफिट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो SBI वाला जो बेनिफिट आप ले रहे हैं वो देखा जाए तो आपको 10% का वैल्यू बैक मिलता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मिलता है AC कोच के अंदर या फिर चेयर कार के अंदर जो भी रहता है वो बेनिफिट देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर HDFC वाले में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। प्लस ये जो 10% का वैल्यू बैक आपको SBI के क्रेडिट कार्ड में बताया जाता है वो एक्चुअल में अप टू 10% तक का वैल्यू बैक रहता है, वो 10% नहीं रहता है, क्योंकि जो इनके सीजनेबल टाइम है, जैसे मान के चलिए जो समर टाइम रहता है, सीधी से बात है वहाँ पर ट्रेन बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस ड्यूरेशन में आपको 4% ही जो है वो वैल्यू बैक मिलता है। और नॉर्मल जो सीज़न कम टाइम रहता है, यानी उस समय ट्रेन की बुकिंग बहुत कम रहती है या कम रहती है एवरेज से, तो वहाँ पर आपको 10% का वैल्यू बैक देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि भैया जिस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस समय एक्चुअल में वाकई में ज़्यादा आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आपको 4% का ही बेनिफिट मिल रहा है। तो उस बिहार पे भी अगर हम देखें तो HDFC वाला जो कार्ड है वो थोड़ा दूसरे महीनों में काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको देता है, और साथ ही साथ हर 125 रुपये की जो खरीदी पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है आपको SBI के क्रेडिट कार्ड में। लेकिन HDFC में भी आपको 1% का देखा जाए तो मोटा मोटा अगर कैलकुलेट करें तो बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि हर 100 रुपये की खरीदी करने पर यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी डायरेक्टली अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी बेस्ट IRCTC क्रेडिट कार्ड के बारे में, जहां पर मैंने आपको दोनों ही क्रेडिट कार्ड के बीच में जो है वो कंपैरिजन करके बताया है कि भैया आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। लेकिन पर्सनली यहां पर मैं IRCTC HDFC वाले क्रेडिट कार्ड की ही मेन प्रेफरेंस दूंगा, जहां पर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि SBI की जो कॉन्स है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक के वाकई में थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में हम बुकिंग जब कर रहे होते हैं और बहुत सारी कंडीशन लग जाती है तो उस कंडीशन में हमें मेन बेनिफिट का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इन दोनों में से जो भी आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड अपने लिए सहूलियत वाला लगे तो उस कंडीशन में आपको जो मैंने दोनों ही क्रेडिट कार्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाकर इजी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद में ये जो क्रेडिट कार्ड है ये 5 to 7 वर्किंग डेज में फिजिकली आपके घर पे या जो भी आप एड्रेस देते हैं वहाँ पर डिलीवर हो जाता है। दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी। यहाँ पर अगर आपको इस दोनों क्रेडिट कार्ड में से जो भी बेस्ट क्रेडिट कार्ड लगे या कुछ मुझे राय और सजेशन मुझसे शेयर करना चाहते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।